नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर हम हाजिर हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी दिन भर की तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में समेट कर आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे की। भोपाल वो पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने शाह का जोरदार स्वागत किया। यहां से शाह सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां वो कोर ग्रुप के नेताओं के साथ इस वक्त एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे। शाह के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी भोपाल पहुंचे, जिनका एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। यहां से वो सीधे बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हुए। बीजेपी दफ्तर में शाह पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा चल रही है। इस मीटिंग में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव समेत कई दिग्गज मौजूद हैं। मीटिंग में केंद्रीय कमेटी के पास पहुंचे एमपी बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार के फीडबैक को भी पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा। शाह सर्वे रिपोर्ट में आई कमियों और उनको दूर करने की टिप्स भी देंगे। मौजूदा हालात और चुनावी रणनीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी जहां शाह के दौरे को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी की हर रणनीति से वाकिफ है और सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस के मुताबिक राहुल प्रियंका के दौरे अमित शाह और दूसरे बीजेपी नेताओं के दौरे से ज्यादा असरदार होंगे। इस समय मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शिवराज चौहान बहुत घबराए हुए हैं। आज तक के इतिहास में एक प्रधानमंत्री 4-4 बार आ रहा है, गृह मंत्री 5-5, 6-6 बार आ रहा है। ये मैसेज उनके पास है। उनका जो हम कहेंगे सर्वे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है मध्य प्रदेश में। दरअसल देश के दिल मध्य प्रदेश की सत्ता दोनों दलों के लिए काफी अहम है। अब देखना ये होगा कि एमपी में अमित शाह की एंट्री के मुकाबले कांग्रेस क्या रणनीति बनाएगी। तो करीब 4 से 5 घंटे का अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिहाज से। बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसका आगाज आज से हुआ। पहले दिन की कार्यवाही लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने सीधी पेशाब कांड सहित प्रदेश में हुई आदिवासियों पर आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच पहले 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई, लेकिन जब इसके बाद भी विपक्ष नहीं माना तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सत्र की शुरुआत हंगामे से रही। विपक्ष सीधी पेशाब कांड समेत प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चर्चा करना चाहता था। सत्र की कार्यवाही पहले 10 मिनट के लिए स्थगित की गई, लेकिन जैसे ही कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, विपक्ष फिर से पेशाब कांड पर चर्चा की मांग पर अड़ गया, जिसके बाद नारेबाजी और हंगामे की वजह से सत्र को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस के रवैये से मध्य प्रदेश के गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पर मर्यादा तोड़ने और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान के साथ ही खत्म हो गए मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप मढ़ दिया। ये सदन का उपयोग करिए आप। मैंने कल भी कहा था, आप हो हल्ला मत करो, फ्लोर पे चर्चा करो, आप विषय लाओ, तरीके से आओ। तुष्टीकरण की राजनीति, सदन का उपयोग आप राजनीति चमकाने के लिए मत करो। ये फ्लोर जनहित के मुद्दे उठाने को मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर कई हिस्सों में बाढ़ आ रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं चाहती। वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई। कांग्रेस तो जनजाति की बात करती है। कांग्रेस में सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी का होता है तो जनजाति समाज के नेताओं का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस के अंदर होता है। तो हर मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं, एक नियम है, एक प्रक्रिया है, पर कांग्रेस हर समय विधानसभा की परंपराओं को तार तार कर रही है। आज वंदे मातरम का जिस प्रकार से अपमान किया, आज हम सबको शर्म आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष जी को खड़े होकर बोलना पड़ा कि वंदे मातरम का अपमान तो मत करो। कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हर समय हिंदुस्तान का, वंदे मातरम का और हमारी परंपराओं का अपमान करती है। भला कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी? पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर
हिटलरशाही और जनहित के मुद्दे पर चर्चा न करने का आरोप लगाया। ऐसा कौन सा मामला है जो नहीं उठाना चाहिए मध्य प्रदेश में? महंगाई होए, बेरोजगारी होए, अत्याचार होए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी नंबर 1 मध्य प्रदेश। ये आज कौन सी चीज है जो मध्य प्रदेश में ठीक चल रही है? सरकार कहती है हमने कार्रवाई कर दी है। अरे कार्रवाई कर दी तो हमने अपना जवाब उठा रहा है मुद्दा, उस पर जवाब दीजिए। आपने अगर शेयर मान लिया है तो बताइए मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने क्या किया है। चर्चा भागे गई, पूरा देश देख रहा है, सदन देख रहा है, आप लोग देख रहे हैं। आदिवासी भाई के साथ जो अत्याचार आपके लोगों ने किया है उस पर चर्चा का, उसमें क्यों आपकी हवा बंद हो रही है? मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र है। इसके बाद सूबे में विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा आने वाले दिनों में भी विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने का नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले भूमाफिया रसूख के दम पर जमीन पर कब्जा करते हैं और फिर उस पर निर्माण भी कर देते हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम जब इस पर कार्रवाई करने आता है तो राजस्व कोर्ट से इस पर स्टे मिल जाता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। दलदल सिवनी में करोड़ों रुपए की जमीन पर पशुपालन के नाम पर कब्जे का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रायपुर में सरकारी जमीनों पर तेजी से कब्जा हो रहा है। आईबीसी 24 लगातार इसका खुलासा करता रहा है। दलदल सिवनी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर पशुपालन के नाम पर खुलेआम कब्जा कर लिया गया है। आप देखेंगे मुख्य सड़क के ऊपर यहाँ पर अवैध निर्माण कर दिया गया है। अंदर मुर्गा पालन, बकरा पालन का काम चल रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे आप, एक तालाब खोदा गया था पशुपालन के नाम पर और मछली पालन यहाँ किया जा रहा है, ये दावा किया गया था। और अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे 1 से 1.5 एकड़ पर ये पूरा कब्जा करने की जो है तैयारी है। अंदर आपको बाउंड्री वॉल भी दिखेगी। तो ये नया ट्रेंड रायपुर में शुरू हो गया है कब्जा करने का। पहले आप सरकारी जमीन पे कब्जा कीजिए, उस पर अवैध निर्माण कीजिए रसूख के दम पर। उसके बाद जब निगम कार्रवाई के लिए पहुंचेगा, जिला प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचेगा, तो आप उस पर स्टे ऑर्डर की तैयारी कीजिए। जिनका है उनसे बात करा रहा हूँ। कौन है बताएंगे? आप बात कर लीजिए ना, वो तो है ना, फोन पे तो है भाई यार। कौन है, नाम तो बताओगे? एजाज भाई। पूरा नाम बताएंगे? एजाज अहमद। अच्छा, तो ये उसी का है क्या? जी हाँ, लीजिए बात कर लीजिए। काम होता है? आप बात कर लीजिए ना, वो बता देंगे ना भैया, हमको नहीं मालूम क्या क्या, हम तो सिर्फ देख रेख करते हैं भाई बस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी की मुख्य सड़क से सटी ये जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसे पशुपालन के नाम पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। स्थानीय ग्रामीण समेत स्थानीय पार्षद बताते हैं कि उन्होंने लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग की है, पर जिम्मेदारों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। कहीं न कहीं कब्जा करने वालों को नेताओं, अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। नाले के आगे जो बिजली ऑफिस नया बना है उसके बगल में वहाँ भी है 1.5 एकड़ जमीन है, उसको भी कब्जा करके रखे हैं। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गांव के जमीन था चरागढ़, जो गैया हुआ के लिए छोड़ा गया था। आज की डेट में देखो तो पूरा कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है। क्योंकि सरकार को मालूम कि ये जगह अवैध सरकारी जगह है, तो इसको कुछ बना देना चाहिए। स्कूल है, कॉलेज उले से बच्चे लोग के लिए कुछ बना देना चाहिए। काहे लिए उसे प्लाटिंग करवा रहा है दलाल मन से पूरा सब चीज़। जमीन जो इन लोग ये सब ये कर रहे हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग भी क्यों ध्यान नहीं देता। जो शासकीय जमीन है उसको अब उन लोग हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई शासकीय काम में लिए लगाना चाहिए। स्कूल है, जैसे कि आंगनबाड़ी है। जब वो जमीन को कब्जा किया जा रहा था तो 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। कोई बीजेपी का नेता दौड़ा ना, उस समय कोई कांग्रेस का नेता दौड़ा ना, कोई जनप्रतिनिधि दौड़ा। अकेले पड़ गई थी मैं। अभी इसमें पूरे गांव में एक एक व्यक्ति से सिग्नेचर अभियान लूंगी और उसको हाई कोर्ट में प्रस्तुत करूंगी। जमीन किसी को आवंटन होगा ही नहीं। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जमीन पर कब्जे की शिकायत करता है, उसका घर तोड़ने और मारने तक की धमकी दी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति इनकी शिकायत करता है उनको यह व्यक्ति धमकाता है। आसपास के मोहल्ले वासियों को भी वो धमकाता है, गांव वालों को भी धमकाता है और ये भी कहता है कि मेरे ऊपर में बड़े बड़े लोगों का हाथ है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। दलदल सिवनी में लगभग 3 एकड़ भूमि को खसरा नंबर 794 का भाग, इतनी बड़ी ज़मीन को पशुपालन के नाम से कब्जा कर लिया गया है। पहले कब्जा थोड़ा कम जगह पे था और अभी आप देखेंगे तो मेरे को लगता है 3 एकड़ से भी ज़्यादा जो भूमि है वो कब्जा की जा चुकी है, बाउंड्री भी की जा चुकी है। तो मेरा कहना है कि अगर कुछ स्टे है वहाँ पे, तो फिर ये व्यक्ति दिन दुनी रात चौगुनी वहाँ पे कब्जा कैसे कर रहा है।
मामले पर रायपुर कलेक्टर ने कहा कि जमीन पर स्टे ऑर्डर है, नियम के मुताबिक यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होना था। इसमें जो मुझे एसडीएम द्वारा सूचना दी गई कि उसमें उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन है, सतत रूप से अवैध निर्माण में, अवैध कब्जों में कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो कृपया इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो आपको प्राप्त होती है तो हमें भी दिया जाए, और हम लोग भी स्वयं में इसमें प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। राजधानी रायपुर में भूमाफिया जिस तेजी से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उससे यह साफ है कि अगर इस खेल को रोका नहीं गया तो जल्द ही शहर में जन उपयोगी निर्माण के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। भारी बारिश और भूस्खलन ने हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही मचा रखी है। कई जगह पर भूस्खलन होने से हाईवे बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से खंडवा से श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए गए 3 युवक शिमला में फंस गए। इन युवकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले 3 युवक तेज बारिश की वजह से शिमला में फंसे हैं। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ की वजह से शिमला से दिल्ली जाने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है, जिस वजह से युवक वही शिमला में ही फंसकर रह गए हैं। शिमला बस स्टैंड पर काफी समय से करीबन 2.5 से 3 घंटे से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पूछताछ केंद्र पर बताया गया है कि अभी सब रास्ते बंद है, अब यहाँ से जाए कहाँ। ये तीनों युवक श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से वे बीच रास्ते में फंस गए, जिसके बाद योगेश ने परिचित और पत्रकारों से मदद की गुहार लगाई। वहीं खंडवा जिला प्रशासन भी युवकों को सकुशल वापस लाने की कोशिश में जुट गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 लोगों को वहाँ पे अत्यधिक बाढ़ होने से वहाँ फंस गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से संपर्क करने की कोशिश करेगा मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या कदम उठाता है और कब तक सकुशल वापस पहुंच पाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव और प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बदसलूकी को लेकर धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए धमतरी पहुंचे थे। इस दौरान उल्का ने चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही प्रदेश सह प्रभारी ने प्रमुख पदाधिकारियों से 1-to-1 भी चर्चा की। वहीं जब कार्यक्रम के बाद प्रदेश सह प्रभारी जा रहे थे, उसी दौरान नगरीय ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रवि ठाकुर उनके साथ बदसलूकी करने लगे, जिसको पार्टी ने गंभीरता से लिया और जिला कांग्रेस कमेटी ने रवि को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। ऐसा कृत्य कर रहे थे जो कि पार्टी के अनुशासनहीनता में बर्दाश्त नहीं है, और उसी तारतम्य में कल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।